क्या मजबूरी पड़ी एनजे रशीद को छोड़ा आपने और अपनी पॉलिटिकल पार्टी जी बनाई? जी मसूद साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम रशीद साहब के साथ चले, एक मंशूर के तहत चले, सदाकत से चले। उस वक्त चले जब उस पार्टी में एक ही एमएलए था और 4-5 सरपंच थे। ठीक है, हमारे पास तब भी बहुत सारे पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट्स थे। 2018 यहाँ जवाहर नगर म्यूनसिपल पार्क में मेरी पहली तकरीर है और जिसमें मेरा सियासी मौक़िफ़ वाज़े हो गया। हमने कहा कि हम बीजेपी को, उस ज़माने में इतना खौफ था, आज से ज़्यादा खौफ था, इवन हुर्रियत के किसी बड़े लीडर ने इज्तिमाई तौर पब्लिकली कभी भी बीजेपी को इस तरह आड़े हाथों नहीं लिया था। हम उस सफ़र में चले, हमने तिनका तिनका पिरोया, एक माला बनाई, 1 लाख वोट रशीद साहब को आए नॉर्थ कश्मीर से। ठीक, हम अपने मंशूर पे साबित कदम रहे, रशीद साहब को बंद किया गया, हम एनआईए कोर्ट में गए, एजेंसी से लड़े, तमाम अजियतें हमने बर्दाश्त की। 2.5 साल वो पार्टी मेरे घर से चली है, 2.5 साल वो पार्टी मेरे ज़ाती ऑफिसों से चली गई। यहाँ तक कि जब अवामी इत्तेहाद पार्टी का ऑफिस भी ख़त्म किया गया, वो मेरे ऑफिसों से, जहाँ आप आज भी आएंगे राजबाग, वहाँ से वो जो है वो ऑफिस ऑपरेट होता था। फिर हमें पता चली कि जो डीडीसी इलेक्शन हमारी क़यादत में हमारे फेस पे लड़ा गया, उस डीडीसी इलेक्शन में जब काउंसिल के वोट डालने की बारी आई तो ऊपर से अंदर खाने के कुछ मीर सादिक, मीर जाफरों ने पीसी के कैंडिडेट इरफान पंडितपुरी को सपोर्ट कर लिया कुपवारा काउंसिल में। ठीक, उसके बाद हमें यह बात पता चली कि रशीद साहब के जो भाई है वो रात के अंधेरे में बीजेपी की बी टीम अल्ताफ बुखारी से मुलाकातें करते हैं। जब ये बातें हमें पता चली, हमने पार्टी के एक जिरगे में इज्तिमाई तौर पे ये बात बोली कि ये बात जो है वो पार्टी के असूलों के खिलाफ जाती है। हम क्यों सियासत में आए इतनी यंग एज में? ताकि जो धोखे पीछे हुए कश्मीरियों के साथ वो दोबारा नहीं हो। आप मुझे मसूद साहब एक बात बताइए, क्या ये धोखा नॉर्थ कश्मीर के 1 लाख वोट्स के साथ नहीं था? जिस लीडर को हमने खड़ा किया कि वो बीजेपी का मुकाबला करे, जिस लीडर को हमने इसलिए खड़ा किया ताकि वो इस्तेकामत से कश्मीरियों के हक की बात करे, अब मुझे एक बात बताइए, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि जो सयाद लोन का आदमी है पंडितपुरी? आप जानते हैं, मैं आप ये जवाब बड़ा होने वाला है, मैं चाहूंगा आपके जरिए पूरे कश्मीर के अवाम इसको सुने, क्यों मेरे और इंजीनियर रशीद साहब के रास्ते अलग हो गए। पार्टी का एक जिरगा था, उनके भाई साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा मेरा भाई जेल में है, एजेंसीज का प्रेशर है, आप 370 के लिए बात मत करिए। मैंने कहा ठीक है, आप एजेंसीज को बोलिए, वहां शीबा नशाई है, वो कभी अपना दामन के तार नहीं बेचेगा, वो कभी भी कश्मीरी कौम को नहीं बेचेगा। आप एक काम करो, रशीद इंजीनियर को छोड़ दो, शीबा नशाई को तिहाड़ जेल में बंद कर लो। आज भी मैं बोलता हूं हिंदुस्तान की एजेंसियों को, जब मैं लड़ता हूं, परसों ही के दिन जब आपके स्मार्ट मीटर के प्रोटेस्ट हुए, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी निकली, जब कश्मीर की खवातीन, हमारी औरतें, हमारी माँ और बहनें सड़कों पर बैठी थी, जाके सनद निकाल दो। यहां के एसपी ने क्या बोला हमें थाने के अंदर, आपकी असैसिनेशन करवा देंगे। हम अपनी जान पे खेल के आज इस कौम की बात आगे रख रहे हैं। ये लोग जिन्होंने सियासत को मजाक बना के रखा है, एक दिन एक बात बोलते हैं, महबूबा मुफ्ती की तरह इलेक्शन से पहले बीजेपी के खिलाफ, इलेक्शन के बाद बीजेपी के साथ। तो फिर रशीद साहब और इनमें क्या फर्क रहा? मैंने रशीद साहब की पार्टी के जिरगे में ये बात बोली। मैंने कहा, जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई यहां बारामूला में, मैंने कहा अगर यही सब करना है, मैं अपने दामन के तार बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। किसी को एमएलए बनना होगा, मिनिस्टर बनना होगा, जो खुदा को आपको बनाना होगा बन जाइए, मगर कम से कम मैं अपने आप को बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि हम सियासत में आए ये सब चीजें खत्म करने, ये मुनाफिकत को खत्म करने और हक का परचम जो है वो लहराने के लिए। आपने मुझे बात बताइए, रशीद साहब बंद थे, किसने अवामी इत्तेहाद पार्टी को 2 साल जिंदा रखा? किसने बात की? नहीं, आप भी मीडिया के जरिए, नहीं आप सुनिए मेरी, नहीं, तब तो अपनी मजबूरी भी हो सकती है। कोई मजबूरी नहीं थी, कभी भी कोई मजबूरी नहीं थी। मुझे आज भी याद है, हम पटियाला हाउस कोर्ट में थे, कोलिन गंजालवेज रशीद साहब के लॉयर हैं, एनआईए वाले रशीद साहब को पकड़ के ले रहे थे और मैंने चिल्ला के बोला रशीद साहब आप खड़े रहना, हम आपके साथ खड़े हैं। तो एनआईए वालों ने कहा जो लोग इतनी दिलेरी दिखाते हैं उनको हम जेल में डाल देते हैं। तो मैंने एनआईए वालों को बोला आप मुझे यहीं गिरफ्तार कर लो। कोलिन गंजालवेज इस बात का शाहिद है, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, वो उसने इंटरवीन किया, उसने कहा शाही साहब आप ये मत करिए, एनआईए वाले आपको यहीं अरेस्ट कर लेंगे। तो जब हम अकेले खड़े रहे, तनहा खड़े रहे हक के लिए, तो हम किस तरह बर्दाश्त करेंगे? इरफान पंडितपुरी को इसने वोट डाल दिया। आपने, रशीद साहब ने किसी के साथ मशवरा किया था? उसका भाई किस हैसियत में जा रहा था अल्ताफ बुखारी से मिलने? क्या अल्ताफ बुखारी ने आज भी नहीं बोला कि अगर बीजेपी की कुछ सीटें कम आएंगी मैं बीजेपी के साथ चला जाऊंगा? वो तो पहले भी बीजेपी के साथ अलायंस में था, कल भी जाएगा। उनकी सियासत वैसे ही रही है। हम तो पाक साख दामन लोग थे जो, नहीं आप मुझे तकमील करने दीजिए। जब मसूद का ऊपर से नीचे तक लिबास सफ़ेद होगा, अगर छोटी हल्की सी भी छींट आती है ना, वो दूर से नजर आती है। और हम साफ पाक दामन लोग हैं। हमने अपने घरों का, हमने अपने माल की कुर्बानी दी है, अपनी जवानी की कुर्बानी दी है इस कौम के लिए। हम वो जोकर नहीं है जो आज आप देख रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी और ये जो पार्लियामेंट में वोट डालेंगे ये 370 को खत्म करने के लिए, और यहां पर पीर पंचाल चनाब वैली में बड़ी बड़ी बातें करेंगे बीजेपी के खिलाफ, जो बिल्किस बानो पे बात नहीं करते हैं और फिर यहां आके दूसरी बातें बोलते हैं हमें।
मैं मसूद वही आपको कह रहा हूं ना, मेरे सदाकत की सबसे बड़ी सबूत ये मंशूर है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम में एक एक आदमी ये पढ़ ले। नहीं नहीं, अब आप मुझे तकमील करने दीजिए। सुनिए, जब मेरी आखिरी बार रशीद साहब से बात हुई, जब पार्टी छोड़ने से पहले कॉन्फ्रेंस कॉल की गई मुझे, कुपवारा का उनका आदमी है फिरदौस बाबा, उसने कॉन्फ्रेंस कॉल पे मेरी बात कराई उसकी तिहाड़ जेल में। रशीद साहब ने मुझे कहा आप इनको करने दीजिए, ये पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं जो ये कर रहे हैं, चाहे इनको पंडितपुरी को वोट डालना है या ये अल्ताफ बुखारी से पसे। मैंने उनको कहा मैं इस सियासत के लिए तैयार नहीं हूं। अगर आपको यही सब कुछ करना था, आप 370 के बाद ही हमें बोलते कि हमारे बस की अब ये जंग नहीं है। मैं अपने दामन के तार नहीं बेचूंगा, मैं अपने कौम का मौकुफ नहीं बेचूंगा। मैं मसले कश्मीर के लिए 370-35 के लिए, कश्मीरियों की इज्जत और वकार के लिए जितनी देर तक अल्लाह ने मुझे ताकत दिया उतनी देर तक मैं लड़ते रहूंगा, चाहे उसका मतलब अकेले तन्हा लड़ना ही क्यों ना हो।